अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट और लार्जर टाइम फ्रेम के चार्ट में अंतर नहीं समझ में आता, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको नहीं समझ में आता है, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट एंड लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट इन स्टॉक मार्केट। मतलब छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट को देखने से हमें क्या पता चलता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, और बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को देखने से उसका क्या मतलब निकलता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं और ये हमारा छठा वीडियो, मतलब ऑलरेडी चैनल पर 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप उन 5 वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन 5 वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट के बारे में, तो अब हम लोग सीखते हैं कि टाइम फ्रेम कैसे देखते हैं या फिर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पर। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसा दिखता है, इन सब को हम लोग अब लाइव चार्ट में देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि स्कैल्पर लोग जो हैं हमेशा वो लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग और भी बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। तो ये टाइम फ्रेम होता क्या है, देखिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट है, ये अभी मार्केट क्लोज है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं 1 डे का चार्ट। देखिए ये है हमारा 1 डे का चार्ट, इसमें हर एक कैंडल का वैल्यू 1 दिन का है, मतलब एक दिन में एक कैंडल बनता है। ये आज का कैंडल है, देखिए ये जो रेड वाला कैंडल है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये आज पूरे दिन में कैंडल बना है, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट है, तो ये एक कैंडल एक दिन का है, ठीक है। ये कैंडल एक दिन का है, ये कैंडल एक दिन का, ठीक है। तो ये इस तरह से हर एक कैंडल का वैल्यू एक है, ठीक है, मतलब एक दिन का है, ठीक है। अब देखिए इससे प्रॉफिट क्या आता है। मान लीजिए ये कैंडल आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपको दिखाता हूं, देखिए अभी इस कैंडल का हाई क्या है 2525, आपको देखिए साइड में यहां दिख रहा होगा 2525-26, ये इसका हाई है, ठीक है। इसका लो आपके पास ये है 2311, ठीक है। हाई और लो आपको ये दिख गया, लेकिन आपको ये सिर्फ एक कैंडल दिख रहा है, वो भी एक दिन में सिर्फ एक ही कैंडल बना। तो अब आपको जानना होगा कि इसके अंदर मतलब दिन भर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ये कैंडल बना, मतलब दिन भर में ऐसा क्या हुआ कि ये रेड कैंडल बना। मतलब दिन भर में रेड कैंडल का मतलब होता है कि आज दिन भर में मार्केट में गिरावट आया, लेकिन मार्केट में गिरावट आया तो कब कब ऊपर गया, कब नीचे आया, कब ऊपर गया, कब नीचे आया। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, इसके हाई और लो का। तो मार्क करने के लिए देखिए यहाँ पर पेंसिल दिख रहा है ना, आपको ड्रॉ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर पेंसिल जैसा दिख रहा होगा, ड्रॉ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर देखिए यहाँ हॉरिजेंटल लाइन हमें ड्रॉ करना है, इसलिए हम हॉरिजेंटल पर क्लिक करते हैं और इस पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसके हाई पर मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, और इसका लो भी मार्क कर लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ देखिए लो है। अब आपको ये पता चल गया कि ये एक दिन का कैंडल इतना दूर में घुमा है, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है कि 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में या 15 मिनट में क्या क्या हुआ। इस कैंडल के बीच में बहुत कुछ हुआ, दिन भर में बहुत कुछ हुआ है ना। सिर्फ एक कैंडल देखने से तो आपको नहीं पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है कि कब ऊपर गया है मार्केट, कब नीचे गया है, दिन भर में क्या हुआ है। लेकिन अब मैंने इसमें हाई और लो मार्क कर दिया। अब देखिए इसको मैं अब 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट में देखो क्या क्या हुआ है। अब वो आपको लाइन नहीं दिख रहा होगा, इसलिए देखिए छोटा कर दिया मैंने। अब देखिए ये हमारा सबसे, ये इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो आप यहां देखो, ये हम लोगों ने ऊपर मार्क किया है और हम लोगों ने नीचे मार्क किया है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने देखा कि मार्केट में इतना कुछ हुआ है। क्या इतना कुछ डिटेल में आपको पता चल रहा था? वो एक 1 डे कैंडल में आप देख पा रहे थे कि इतना कुछ हुआ है। देखो लाइन हम लोगों ने यही खींचा है ना, ये ऊपर, जैसे ऊपर का लाइन हम लोगों ने कितना खींचा था, देखो दिखाता हूं मैं आपको। ऊपर का लाइन हम लोगों ने खींचा था 22,527 पे, ठीक है, और नीचे लाइन हम लोग खींचा था 22,307 पर। अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पर लाइन खींचा था, ठीक है। तो आप देखिए अब उसके अंदर क्या क्या हुआ है वो आपको देखना है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। जैसे 5 मिनट में देखिए, अभी इसमें हर एक कैंडल का वैल्यू 5 मिनट है,
5 मिनट में एक कैंडल बना है, ठीक है। तो दिन भर में देखिए मार्केट ऊपर गया है, फिर और ऊपर गया है, यहां से फिर नीचे आया है, देखिए और फिर नीचे आया है। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे आया है इतना, फिर वो वापस आके यहाँ पर टच कर गया है। इतना कुछ हुआ है दिन भर में मार्केट में। लेकिन अगर हम लोग 1 डे देखते हैं तो हमें सिर्फ एक सिंगल कैंडल दिखा, देखिए सिर्फ एक सिंगल कैंडल दिख रहा है। इसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि 1 मिनट में क्या हुआ या 5 मिनट में क्या हुआ। अगर 1 मिनट में देखना है तो अब देखिए और भी ज्यादा डिटेल में हम लोगों को पता चलेगा। 1 मिनट में देखिए आपको दिख रहा है ना, देखिए यहां से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब 1 मिनट में और भी ज्यादा डिटेल में दिख रहा है। अब देखिए एक चीज और दिखाता हूं। जैसे हम लोगों ने अभी अभी बात किया है कि मार्केट कुछ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, मतलब जिगजैग करते हुए मूवमेंट करता है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे ये यहां से सीधे ऊपर गया, फिर थोड़ा सा गिरावट आया, देखिए यहां पर आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, देखिए इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब करेक्शन हर जगह आ रहा है, हर जगह करेक्शन आते ही रह रहा है। देख रहे हैं मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, देखिए कभी भी नहीं चलता। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इतना तेज मूवमेंट आ गया, एक ही बार में सीधे ऊपर चला गया, लेकिन सस्टेन कर पाया क्या? देखिए ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो मार्केट हमेशा जिगजैग करते हुए ही चलता है, मतलब जितना ऊपर जाता है उतना नीचे जरूर आता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर बहुत तेज मूवमेंट आया था, इसका फर्क यहाँ ही पड़ा, देखिए यहाँ कितना जल्दी नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा, यहाँ पर आपको मैं पेंसिल से समझाता हूँ। अब देखिए एक नया चीज दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने अभी बताया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये सब के बारे में मैंने अभी बताया ना आपको। अब देखिए वो सारा चीज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे देखिए मार्केट अभी अप ट्रेंड में था, ठीक है, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, ऐसे करते हुए मार्केट में मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब देखिए अचानक से क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको। यहां पर हायर हाई बना, ठीक है, हायर हाई बना, फिर यहां पर हायर लो बना, ठीक है, यहां पर हायर हाई बना, फिर यहां पर हायर लो बना, हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना। लेकिन यहां पर क्या बना, अब यहां तो आप देखिए ये हायर लो था, अब ये उससे भी नीचे चला गया, तो मतलब ये लोअर लो बन गया ना। मतलब यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर आपको इंडिकेशन दे दिया कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा दिया गया, देखिए यहाँ से फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन होने लगा। देख रहे हैं मार्केट जिगजैग करते हुए ही ट्रेवल कर रहा है। क्या सीधे कभी गया, क्या सीधे गया? नहीं गया ना, हमेशा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करते हुए ही मार्केट मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। अभी सबको थोड़ा डिलीट करता हूं, ड्राइंग थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरह से ही मूवमेंट करता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग देखिए, अब जैसे ये तो 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है, तो आप लोग मैक्सिमम इतना ही देख पा रहे होंगे। देखिए जैसे नीचे देखिए ये 7 तारीख का है, ये ठीक है, ये 7 तारीख का चार्ट है, ये 11 तारीख का है। मतलब इसमें आप कितने दिन का देख पा रहे हैं? 1 मिनट का अगर हम लोग टाइम फ्रेम लगाते हैं तो मैक्सिमम 1, 2, 3 दिन, 3 दिन में क्या क्या हुआ यही हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हमें जानना है कि 5 दिन में क्या हुआ, 10 दिन में क्या हुआ, वो एक ही स्क्रीन में हमें देखना है, मतलब एक ही साथ में सबको देखना है। तो क्या हम लोग को पॉसिबल है? देखिए अगर हम लोग छोटा भी करते हैं, बड़ा भी करते हैं, पूरा छोटा कर दिया, अभी पूरा छोटा कर दिया, इससे ज्यादा छोटा हो ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग को पता चल रहा है कि 5 दिन में क्या हुआ था। अगर हम लोग को 5 दिन का चार्ट देखना है एक साथ, तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो फिर हमें यहाँ से टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ 5 मिनट का कर लिए। अब देखिए अब यह 11 तारीख का, 4 तारीख का, 26 तारीख का, मतलब यहाँ ज्यादा दिन का हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए 11 तारीख का, 7 तारीख का, 6 तारीख का, सारा मतलब हम लोग चार्ट देख पा रहे हैं। अब एक ही स्क्रीन पर सारा का चार्ट दिख पा रहा है, ज्यादा दिन का दिख पा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें पूरा मंथ में देखना है, तो क्या हम लोग इस पूरा मंथ को एक ही स्क्रीन में देख पा रहे हैं? अभी नहीं देख पा रहे ना। तो मान लीजिए पूरा मंथ को देखना है तो हमें और बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेगा। अब देखिए ये है अप्रैल, अब देखिए यहाँ 2024 दिखा, इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना का यहाँ आ गया। आपको यहाँ मतलब
बड़े टाइम फ्रेम से पता है कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा दिन का चार्ट आप लोग एक ही स्क्रीन में देख पा रहे हो। आप लोग यहां से एनालाइज कर सकते हो कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। यहाँ पर मजीद देखिए, अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग कैसे अपना एनालिसिस करते हैं वो देखिए। जैसे ये हायर टाइम फ्रेम पर आप देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में है मार्केट। तो ये सारे जितने बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग होते हैं ना, तो एनालिसिस करने के लिए हायर टाइम फ्रेम को मतलब देखते हैं। अब जैसे आप देखिए, एक चीज देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर है, एक मिनट, जैसे अक्टूबर है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर क्या यहां पर देखिए, यहां तक अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक देखिए नीचे का बराबर है, ठीक है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक देख पा रहे हैं आपकी दोनों का दोनों नीचे का जो है ना बराबर है, ठीक है, यहीं से मार्केट शुरू हुआ और यहीं पर आ गया। लेकिन इसके बीच में मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, इसमें आपने ट्रेड किया, तो आपको पता कैसे चलेगा? इसी को देखने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, देखने के लिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर पहले ही देख लेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट 2 बार आया, यहाँ पर आया फिर वापस, मतलब बड़े बड़े जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो पहले ही यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, देखिए यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट बन गया, मतलब यहाँ पर मार्केट आकर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट फेस किया, उसके बाद फिर ऊपर गया। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, हम लोग जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल जो लोग देखते हैं यहाँ पर, वो लोग यही करते हैं, यहाँ पर भी एक लाइन बना लेंगे। अब इससे क्या प्रॉफिट हुआ, अभी आगे चल के हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, मार्केट जब यहाँ पर था तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है, मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ के बारे में हम लोग को पता था क्या कि यहाँ से मार्केट घूमने वाला है, लेकिन सपोर्ट ड्रॉ करने की वजह से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहीं से घूमा है, देखिए मार्केट यहीं से घूमा है, ठीक है, सिर्फ सपोर्ट ड्रॉ करने की वजह से ही, जैसे इसको मैं डिलीट कर लेता हूं अभी, सपोर्ट ड्रॉ करने की वजह से ही हम लोग को पता चला कि यहां से मार्केट घूम गया। तो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर जो बोलते हैं ना कि यहाँ से मार्केट घूमने वाला है, तो उन लोगों को कैसे पता चलता है? वो बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से घूमने का चांस है। देखिए यहाँ से घूमा और सीधे कितना अच्छा रैली दिया मार्केट ने अप ट्रेंड में, फिर मार्केट ऊपर गया लेकिन वापस फिर नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट नीचे आया तो कहां तक आएगा नीचे, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया था इसको, इस लाइन को देखिए, यहाँ पर ऊपर जाते हुए भी देखिए एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने, वापस से रीटेस्ट करके ऊपर गया है, ठीक है। अब देखिए वापस से फिर गिरा तो यहीं तक गिरा, लेकिन हम लोग को यही पता चल गया था कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, सपोर्ट फेस कर सकता है, यहीं पर हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था। तो हम लोग को यही पहले ही पता चल गया कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है, यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो बड़े बड़े जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो यहीं से आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से मार्केट घूमने वाला है, कहाँ क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, वो लोग इसी वजह से उन लोगों को पता चलता है, ठीक है। अब जैसे आगे देखते हैं हम लोग, और मान लो और बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, मान लो हम लोग जैसे अभी 4 आवर में है, 1 डे में चलते हैं। 1 डे में हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, देखिए 1 डे में हम लोग को ये देखने मिल रहा है कि देखिए जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, देखिए ये लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ किया था ना, यहाँ पर ड्रॉ किया था ना। अब देखिए लाइन पहले से ही चलते आ रहा है, देखिए इस लाइन पर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट यहाँ देखिए नीचे गया है लेकिन फिर ऊपर आया, फिर यहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर आगे आया, मार्केट ने यही सपोर्ट लिया, देखिए नीचे से आया लेकिन फिर भी मार्केट ने यही सपोर्ट लिया। मार्केट बार बार देखिए इसी पर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर भी देखिए इससे ऊपर कभी गया ही नहीं। मतलब ये देखिए आप और नीचे देखिए अक्टूबर, नीचे डेट देखिए, आप नीचे देख पा रहे होंगे अक्टूबर का ये है चार्ट हमारा। अक्टूबर से मार्केट ने इस लाइन को तोड़ा ही नहीं है, हम लोग यहीं पर पहले ही इस लाइन को ड्रॉ कर सकते थे। अब देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है ना एक लाइन होता है, लेकिन लाइन नहीं होता, ठीक है। आप लोग आगे चलिएगा, आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जोन होता है,
मतलब इस जैसे मैंने बोल दिया कि ये रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस से लाइन है, मतलब इस लाइन को टच करके ही मार्केट जाना चाहिए, उससे पहले भी मार्केट देखिए घूम सकता है। जैसे देखिए मार्केट ये पहले घूम गया यहाँ से, फिर उससे पहले ही घूम गया इससे, मतलब ये है कि रेजिस्टेंस मतलब एक जोन होता है, ये कोई मतलब कोई एक लाइन या कोई एक लाइन खींच के आप नहीं बोल सकते हैं कि वही रेजिस्टेंस है, ये एक जोन होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा इसको जोन समझना चाहिए, जैसे हमें हमेशा ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है, देखिए इसी जोन से बार बार मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, फेस कर रहा है। देखिए जैसे ये देखिए दो जोन बना दिया मैंने, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट बहुत बार इसी बीच में, इसी को बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर करके इसी बीच में घूम रहा है। देखिए यहां से मतलब आपने देखा कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, मतलब अक्टूबर 2021 अक्टूबर से लेकर 2023 के अप्रैल तक मार्केट ने इसी बीच में मूवमेंट दिया है, मार्केट निकला ही नहीं है। तो ये मार्केट साइडवेज है, इसी को बोलते हैं हम लोग साइडवेज। बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं कि ये साइडवेज है, लेकिन अगर हम लोग को इसमें ट्रेड करना है तो हमें इसके छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। देखिए एक चीज और आपको दिखाता हूं मैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये मार्केट तो यहाँ पर साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज है, हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, इसी के बीच में घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए जैसे ये साइडवेज है, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, तो स्विंग ट्रेडर पहले यहाँ पर बाई कर लेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक का रैली वो एंजॉय करेंगे, ठीक है, यहां पर फिर वो सेल कर देंगे, फिर यहां से वो शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग चढ़ते हुए मार्केट से भी कमा सकते हैं और गिरते हुए मार्केट से भी कमा सकते हैं। मतलब स्विंग ट्रेडर्स यहां पर जब सपोर्ट पर मार्केट आएगा तो वो यहां से बाई कर लेंगे, जब वो रेजिस्टेंस पर मार्केट जाएगा तो वो फिर वहां से शॉर्ट सेलिंग कर देंगे, ठीक है। मतलब इसी तरह से कभी रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहां से नीचे का ट्रेड ले लेंगे, जब वो सपोर्ट पे आएगा तो वो वहां से ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। इस तरह से स्विंग ट्रेडर्स कमा सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लो कोई स्विंग ट्रेडर है, ठीक है, जैसे मान लो स्विंग ट्रेडर ने 24/8 को ट्रेड लिया, देखिए यहाँ पर सपोर्ट पर था मार्केट, तो स्विंग ट्रेडर ने 24/8 को ट्रेड लिया, नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा डेट, नीचे ध्यान दीजिएगा डेट पर, ठीक है। तो वो अपना रैली कब तक एंजॉय कर सकता है, देखिए जब तक वो रेजिस्टेंस पर नहीं आता, रेजिस्टेंस पर कब गया, देखिए 20/10 को गया, मतलब इतना दिन तक वो कोई ट्रेड नहीं लिया, एक ही ट्रेड लिया और उसको होल्ड किए हुए रह गया और उसी से वो अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय कर गया। देखिए 16,831 से लेकर 18,880 तक चला गया, इतना बड़ा रैली उसने सिर्फ एक ट्रेड में ही एंजॉय कर लिया। फिर वो वहां से मतलब 18,880 से फिर वहां से नीचे का ट्रेड लिया और उसने फिर से 16,831 पर अपना प्रॉफिट बुक किया। देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट उसने यहाँ पर कमा लिया। फिर वापस से यहाँ पर सपोर्ट पर मार्केट आया, फिर यहाँ से उसने ऊपर का ट्रेड ले लिया, इसी तरह से फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर गया, फिर वहां से नीचे का ट्रेड लिया। इस तरह से स्विंग ट्रेडर्स कमाते हैं, ठीक है। अब जैसे स्कैल्पर्स हैं, तो स्कैल्पर्स इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे अच्छा होता है, 15 मिनट में सबसे ज्यादा पता चलता है, तो इसमें हम लोग कमा सकते हैं। अब जैसे देखिए अब उसी बीच में मार्केट चल रहा है ना, देखिए जैसे अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे उस समय बड़ा था, एक 1 डे के चार्ट में देख रहे थे हम लोग, तो हम लोग को इतना सारा नहीं दिख रहा था कि मार्केट में क्या क्या हुआ। लेकिन अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखते हैं कि देखिए मार्केट में कितना मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर स्कैल्पर क्या करता है, यहाँ पर बाई करेगा, फिर यहाँ पर सेल कर देगा, फिर यहाँ बाई करेगा, फिर यहाँ पर सेल कर देगा। कितना सारा अपॉर्चुनिटी है स्कैल्पर के लिए, इतना सारा चीज हो रहा है। तो एक स्विंग ट्रेडर ये सब नहीं देखता है, वो डायरेक्ट स्विंग लो पर ट्रेड लेता है और स्विंग हाई तक एंजॉय करता है, फिर स्विंग हाई पर ट्रेड लेता है, स्विंग लो तक एंजॉय करता है। लेकिन अगर स्कैल्पर है कोई तो वो इस तरह से कमाता है, तो वो अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेगा तभी ना इस चीज को देख पाएगा। और ये देखिए ये चीज जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया था, आप उस चीज को देखिए, ये यहां पर मार्केट आया, सपोर्ट फेस किया, ऊपर गया, फिर इसको तोड़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं तोड़ पाया। देखिए ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फेस किया फिर से, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां भी मार्केट मतलब काम कर रहा है। देखिए यहां पर एक स्कैल्पर है तो वो इसको एंजॉय कर सकता है, स्विंग ट्रेडर तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं ना, तो स्कैल्पर क्या करेगा, यहां पर देखिए ट्रेड लेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको अच्छा एंजॉय कर सकता है। देखो कहां तक एंजॉय कर लिया, देखो कुछ ही कैंडल में 15 मिनट का 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8-10 कैंडल में ही इतना अच्छा मूवमेंट उसको मिल जाएगा। तो
वो 15 मिनट में देखेगा तब तो, अगर वो 1 डे में देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा। देखो 1 डे में क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं ना। 1 डे में ये हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर देखो नजदीक नजदीक 2 लाइन खींचा था हम लोगों ने। देखो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, आपको कुछ पता चल रहा है कि इसमें मूवमेंट हुआ है। लेकिन इसी को अगर हम लोग 15 मिनट में देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा है इस बीच में इतना मूवमेंट हुआ है। हम लोग अगर यहाँ पर बाई करते हैं तो यहाँ तक हम लोग राइड को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ बाई करते हैं तो यहाँ तक हम लोग राइड को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग मतलब छोटे टाइम में फ्रेम में देखने से हम लोग को अच्छा ट्रेड मिल सकता है, स्कैल्पर लोग को अच्छा ट्रेड मिल सकता है, इसलिए वो छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं। और बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जैसे जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लोग बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये 1-2 दिन से मतलब नहीं। ये जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ये चीज आपने देखा, ये कितने दिन का चार्ट है। देखिए ये 6 तारीख को 12 बजे ये मूवमेंट आया है, ठीक है, 12 बजे मूवमेंट आया है। और ये मूवमेंट कंप्लीट कब हुआ है, तो 7 तारीख को जाकर ये मूवमेंट कंप्लीट हो गया है। 7 तारीख को क्या, ये 6 तारीख को ही, देखिए 6 तारीख को ही मूवमेंट 12 बजे आया है। और ये लगभग आपका 3 बजे तक ये मूवमेंट कंप्लीट हो गया। मतलब 12 बजे से कोई ट्रेड लिया, 3 बजे तक कंप्लीट हो गया, अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर ये 1 डे में देखता तो क्या ये ट्रेड ले पाता, नहीं ले पाता, उसको पता ही नहीं चलता। अब अगला दिन देखिए, अगला दिन मान ली कोई ट्रेड लिया होगा 7 तारीख को, तो 7 तारीख को तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वो साइडवेज में मूवमेंट रह गया है। अब देखिए मान लीजिए फिर कोई अगला दिन 11 तारीख का ये है, ठीक है, तो 11 तारीख को कोई ट्रेड लिया होगा। 11 तारीख को देखो यहाँ से है, तो यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर नीचे का ट्रेड लिया होगा तो फिर देखो वहां से चला नीचे, हमारा सपोर्ट पर जाकर रुक गया, तो अच्छा रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक आया ना जी। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। 1 डे के चार्ट में देखते तो क्या हम लोग को ये पता चलता, नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं 5 मिनट में देखा तो हम लोगों को दिखा कि बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड कर सकता है। 15 मिनट में देखा तो वो चीज हम लोग को पता चला। तो यही फायदा होता है हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में देखने से। अब देखो जैसे हम लोगों ने बड़ा एक लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पर रेजिस्टेंस का, नीचे हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया था सपोर्ट का, जो कि देखिए बहुत नीचे होगा, वो हम लोग को दिख भी नहीं पा रहा है। देखो यहाँ पर है, हम लोग को दिख भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से 1 डे में जाना पड़ेगा, तब ना छोटा होगा, तब ना जाकर देख पाएंगे। देखिए 2 जोन हम लोग यहाँ पर 2 जोन हम लोगों ने ड्रा किया था ना, वो हम लोग नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब कैसे देख पाए हम लोग, तो उसको बड़ा किए, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आए तब जाकर देख पाए। तो बड़ा टाइम फ्रेम का यूज ज्यादा टाइम पीरियड का चार्ट एक ही स्क्रीन में देखने के लिए किया जाता है। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल का चार्ट देखने के लिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, और स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी को 1 मिनट का स्कैल्पिंग मारना है तो वो क्या करेगा, वो 5 मिनट का ट्रेड देखेगा, या फिर 5 मिनट देखे। जैसे आपको मैंने दिखाया कि 15 मिनट में आपको दिखा कि मार्केट यहाँ से 15 मिनट में आपको क्या दिखा कि आपको देखा यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आ गया, दिखा ना आपको। लेकिन इससे भी ज्यादा मार्केट में मूवमेंट हुआ, वो कैसे पता चलेगा। और टाइम छोटा टाइम में देखिए आप देखिए यहाँ पर 5 मिनट में देखा तो आपने देखा कि बार बार ऊपर भी गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये सब आपको 15 मिनट में भी नहीं दिख रहा था। अब देखिए 1 मिनट में और देखिएगा तो और भी ज्यादा डिटेल में दिखेगा। 1 मिनट में देखिए क्या हुआ है, देखिए आपको 1 मिनट में और दिख रहा है। 1 मिनट में देखिए इतना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हुआ है। देखिए रेंज तो वही है, ये एक ही दिन का कैंडल, एक ही दिन का चार्ट है, लेकिन देख पा रहे हैं आप। उसको और भी ज्यादा डिटेल में देखना हो तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। मतलब डिटेलिंग के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। अगर हमें ज्यादा दिन का चार्ट देखना है, ज्यादा दिन का चार्ट एक ही स्क्रीन में देखना है, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पर देखना होता है एनालिसिस करने के लिए। जैसे हम बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से ट्रेंड घूमने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर अगर लाइन देखिए जो ड्रॉ किया होगा, यहाँ पर जो जोन बनाया होगा, उसको पहले ही से पता होगा कि यहाँ से मार्केट घूमने वाला है, तो वो अच्छा सा ट्रेड यहीं पर ले लिया होगा। बहुत लोग अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया होगा। तो उसी तरह देखिए, और मान लीजिए वीकली चार्ट में देखते हैं हम लोग, तो अब देखिए वीकली चार्ट में हम लोग को दिख रहा है। देखिए 2020 में जो है ना क्रैश हुआ था ना मार्केट, तो देखिए कितना क्रैश हुआ था, आप देख पा रहे होंगे। ओके, इतना मार्केट नीचे गिर गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में मार्केट ने रिकवर कर लिया। अब अगर हम लोग यहाँ 1 मिनट का या 5 मिनट का या 15 मिनट का देख रहे थे, तो क्या ये सारा चीज आपको दिख रहा था? ये सब पहले का चीज आपको दिख रहा था? नहीं दिख रहा था ना। लेकिन अगर आपको पहले का चीज देखना है और मतलब सारा ज्यादा दिन का चार्ट
एक ही स्क्रीन में देखना है तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, तो वो बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा। जैसे देखिए ये 1990 के आसपास से ये स्टार्ट हुआ था, उस समय का भी चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अगर ये आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते तो क्या आप देख पाते? अगर मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको अभी देखिए जैसे 1990 से लेकर 2024 तक का पूरा देखना है, एक ही चार्ट में देखना है कि क्या हुआ है, तो अब वो कैसे आपको पता चलेगा? तो वो आपको मंथ में जाकर देखना पड़ेगा। अब जैसे 1 मंथ का मैंने लगाया, अब देखो अब आप क्या देख पा रहे हो कि ये इतना ही दूर में पूरा स्टॉक मार्केट जो अभी तक जितना चला है, ये निफ्टी 50, वो सारा आपको एक ही स्क्रीन में दिख गया, इतना ही दूर में दिख गया। देखिए ना, दिख गया ना। तो यही प्रॉफिट होता है बड़े टाइम फ्रेम में देखने के लिए। अगर हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते तो कभी हम लोग यहाँ पहुंच पाते क्या? 1990 के आसपास कहीं पहुंच पाते हम लोग देखते देखते। लेकिन अगर हम लोगों ने 1 मंथ का चार्ट लगाया तो हम लोगों ने इतना ही दूर में सारा देख लिया कि निफ्टी 50 जो है ना, क्या बोलते हैं, 1990 के आसपास या 1991 के आसपास, ये देखिए कितना आपको पता चल जाएगा। 1990 1/6/2019 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये कितने रुपए से स्टार्ट हुआ था? तो आप देख पा रहे होंगे कितने रुपए से स्टार्ट हुआ होगा। 279 से स्टार्ट हुआ था और आज इसका प्राइस कहाँ है? 22,455 या उससे भी ज्यादा का है, ठीक है। मतलब लगभग 280 का चीज आपको कहाँ पहुंच गया? 22,000 पहुंच गया। कितना दिन में? 1990 से लेके आज तक में। तो ये आप कैसे देख पा रहे हैं? बड़े टाइम फ्रेम में देख पा रहे हैं, तब तो आपको पता चला ये। तो बस यही प्रॉफिट होता है बड़े टाइम फ्रेम से। मतलब एनालिसिस कर सकते हैं आप बड़े टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, तो आगे क्या होने वाला है, किस तरह से मार्केट बढ़ रहा है। ये सब एनालिसिस करना हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब जैसे 1 डे में आ गया तो और ज्यादा डिटेलिंग दिख रही है आपको। मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम देखिएगा उतना ज्यादा डिटेलिंग में दिखेगा आपको कि मतलब हाँ 1 मिनट में क्या हुआ था। जैसे 5 मिनट देख रहे हैं तो 5 मिनट का एक कैंडल 5 मिनट का है। पूरे दिन का चार्ट आपको इतना दूर में दिख रहा है। अब पूरे दिन में क्या हुआ ये देखना है तो एक कैंडल आपका बन जाएगा। देखिए पूरे दिन में यही हुआ था, आपको एक ही बार में दिख गया। अब जैसे 5 मिनट में देख रहे थे या 15 मिनट में देख रहे थे आपको पता चल रहा था। अब देखिए छोटा करते हैं, फिर यहाँ पर आप देखते कितना है, ये कितना है, ये सब देखना, इतना मिलाते कि हाँ डेट कितना है। मतलब 11 तारीख को देखना है तो 11 तारीख पर देखते हैं कि 11 तारीख पर कितना है कितना नहीं है। इतना कुछ देखना पड़ता तब जाके होता। लेकिन अगर हम 1 डे में जाते हैं डायरेक्ट देख लेते हैं, एक कैंडल है, एक कैंडल उतना ही का होगा ही। मतलब एक कैंडल बनाने में 1 दिन लगेगा ही लगेगा। तो समझ रहे, बड़े टाइम फ्रेम में देखने से यही प्रॉफिट होता है। अब बड़े टाइम फ्रेम में देखने से प्रॉफिट आपको पता चल गया और मार्केट मूवमेंट कैसे करता है ये भी आपको पता चल गया कि हायर हाई हायर लो कैसा दिखता है, जो कि आप लोगों ने देख लिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और अच्छे से आपको दिख पाएगा। देखिए एक बार और आपको दिखा देता हूं कि हायर हाई हायर लो कैसे दिखता है। जैसे मैं आपको पेंसिल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ये क्या बना रहा है? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। लेकिन अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर आया। आपको कैसे पता चला कि मार्केट ऊपर आया? तो ये जो लोअर हाई है उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर जाके हायर हाई बना दिया। तब हमें पता चला कि वो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत बड़ा नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे आया। उस दिन मार्केट में क्रैश आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, फिर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया। मतलब देख पा रहे हो मार्केट जिगजैग करते हुए ही चलता है। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। आपको मैं यही दिखाना चाहता था कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, जो कि आप लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स आते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। जैसे टाइम फ्रेम का यूज क्यों होता है, एक और एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं। जैसे आपको ये कैंडल दिख रहा होगा अभी, ठीक है। ये इस कैंडल को बोलते हैं हम लोग डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बॉडी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग इसे स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये कैंडल देखने से आपको क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि मतलब मूवमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत मूवमेंट हुआ है, वो सिर्फ आपको दिख नहीं रहा है। जैसे देखिए ये 15/2 का चार्ट है, मतलब कैंडल है, ठीक है। 15/2/2024 का, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। कि 15/2/2024 का वो कैंडल था, ठीक है, 15/2 का। इसका मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ अभी।
हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, फिर इसका लो भी मार्क कर लेता हूँ। 15-2 का ये कैंडल है, ठीक है। अब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और 15-2 के कैंडल को देखते हैं। 15-2 और पीछे जाना पड़ेगा। देखिए ये हमारा रहा 15-2 का। अभी हम लोग को क्या दिख रहा था, वो कुछ इस तरह से दिख रहा। अभी हम लोग को दिख रहा था कि सिर्फ एक लाइन है सीधा और इस पर छोटा सा बॉडी दिख रहा था। हमें लग रहा था इसके बीच में मूवमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन देखिए कितना मूवमेंट हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा अभी 15-2 का कैंडल मैंने पहले बोला था ना आपको। देखिए 15-2 का कैंडल, यहाँ डेट देख लीजिए आप, 15-2 का ही है। 15-2 में देखिए मार्केट यहाँ से चला है, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ कुछ साइडवेज रहा है दिन भर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मार्केट बंद यहीं पर हुआ है। मतलब ये देखिए आप चीज, मार्केट शुरू यहीं पर हुआ था, मार्केट शुरू यहाँ हुआ था ना, मार्केट बंद भी यही हुआ है। तो ये कैंडल ऐसा क्यों बना, आपको समझ में आया? क्योंकि मार्केट जहां खुला था वो लगभग वहीं पर बंद हुआ। मार्केट में मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ। देखिए मार्केट ने लो जाकर यहां बनाया, इसलिए ये वीक नीचे तक आया, लेकिन मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, रुका नहीं, यहाँ से फिर वो ऊपर चला गया, इसने जाकर फिर ऊपर जाके हाई बनाया, तो इसलिए ये वीक ऊपर तक गया, ठीक है। लेकिन वहां भी नहीं रह पाया, मार्केट ने यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दिया। कुछ जहां से शुरू हुआ था कुछ वहीं पर जाके बंद हो गया, इसलिए मार्केट में बॉडी कुछ नहीं बना। मतलब ये दिखाने का कैंडल कर रहा है, 1 डे का कैंडल ऐसा था ना, तो ये कैंडल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में ऑल ओवर कुछ भी नहीं हो पाया। उस दिन जहां से मार्केट खुला वहीं पर जाके मार्केट बंद हो गया, लेकिन दिन भर में मार्केट ने ये लो बनाया और ये हाई बनाया। यहां भी ट्रेड हुआ होगा, देखिए इसमें ट्रेड आपको करना था। जैसे 1 डे में आप देख रहे हैं तो आपको दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या ट्रेड करते हैं आप, कुछ नहीं ट्रेड करते। लेकिन अगर आप वही छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो देखिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला यहाँ पर। देखिए यहाँ से यहाँ पर लोग खरीद सकते थे, बेच सकते थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ लोग खरीद बेच सकते थे, फिर यहाँ से, मतलब बहुत सारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है। लेकिन वही हम लोग 1 डे के चार्ट में देख रहे थे तो हम लोग को कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो यही प्रॉफिट होता है हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखने से। 1 मिनट का चार्ट अगर लगाएंगे तो और डिटेलिंग मिलेगी हमें। जैसे 15 तारीख का देख रहे थे ना, 15-2 का ना, देखिए 15-2 का दिखाता हूं मैं फिर से। जैसे 1 डे का 1 मिनट का मैंने चार्ट लगाया अभी, 15-2 का चार्ट, ओके। 28, 15, 19, 16, 15, हाँ देखो 15 तारीख का हमारा ये चार्ट रहा। देखो मार्केट यहाँ नीचे आया, और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। 15-2 का चार्ट में देखो कितना मूवमेंट हुआ है। 1 मिनट में अगर हम लोग देखते हैं तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला है। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया है पहले, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर। मतलब मार्केट में वो मूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है। देखो यहाँ से फिर नीचे का भी ट्रेड मिला, इधर ऊपर मिला, मतलब बहुत सारा। देखो यहाँ से भी कोई खरीद के नीचे बेच सकता था। मतलब इसी को साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। साइडवेज इसी को बोलते हैं। देखो इस रेंज में चलते रहा, लेकिन मूवमेंट तो दिया ना, मूवमेंट तो इतना दिया है, इतना सारा ट्रेड, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिला है। इतना सारा अपॉर्चुनिटी आप खो देते कैसे? अगर आप 1 डे के चार्ट को देखते तो। अगर आप 1 मिनट के चार्ट देख रहे हैं तब आपको ये सारा अपॉर्चुनिटी आपको देखिए सामने देखने को मिल रहा है। इतना सारा मूवमेंट हुआ है दिन भर में। देखिए यहां से लेकर 15 तारीख का चार्ट, यहां से शुरू होकर कहाँ अंत होता है इसका, देखिए यहां पर जाए खत्म होता है आपका, इतना बड़ा। तो इसमें बहुत सारा मूवमेंट हुआ। इसी मूवमेंट को देखने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। वहीं अगर हम लोग जब बड़े 1 डे में देख रहे थे तो हमें क्या दिख रहा था? देखिए हमें ये दिख रहा था, सिर्फ छोटा सा स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको, समझ गए? तो छोटे टाइम फ्रेम का यूज यही होता है, मतलब कि मार्केट में एक दिन में क्या क्या हुआ है ये देखने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। और 1 डे में देखते हैं तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है, बस यही होता है। और मतलब एनालिसिस करने के लिए हमें ये 1 डे का देखना पड़ेगा और ट्रेड करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। अब देखिए जो हम लोगों ने ये लाइन खींचा, इसका ये मतलब निकल के देखिए, हम लोगों ने यहाँ लाइन खींचा था ना, देखिए मार्केट ने यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया है, इससे कि नीचे बहुत दिन तक ट्रेवल किया, फिर से ऊपर तोड़ के गया, लेकिन फिर से नीचे आ गया, फिर से इसी पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बार बार। देखिए बार बार ये हर एक लाइन का वैल्यू है भाई, हर एक लाइन का वैल्यू है। मार्केट बिना काम का कुछ नहीं करता है, हर एक लाइन का वैल्यू है। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर हमेशा फेस कर रहा है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऊपर गया मार्केट, देखिए अभी ये जाके ये रेजिस्टेंस जो है इसी को, मतलब ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ना, इसके लिए रेजिस्टेंस था,
अब ये सपोर्ट बन गया, देखिए मार्केट बार बार इसी पर सपोर्ट ले रहा है देखिए, और यहीं पर सपोर्ट लेके मार्केट देखिए ऊपर चला गया। हर एक लाइन का वैल्यू है भाई, समझ गए, हर एक लाइन का वैल्यू है। यही मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाह रहा था, और टाइम फ्रेम का यही यूज होता है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो आपने देखा। हर एक कैंडल देखिए, हर एक कैंडल 1 डे का, और हर एक कैंडल, जैसे आपको ये कैंडल देखिए, इस कैंडल का एग्जांपल देता हूं, जैसे ये 13/12/2023 का है, 13/12/2023 का कैंडल है, ठीक है। इसका मैं हाई और लो 13/12, ठीक है ना, 13/12/2023, ठीक है। इसका मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ, 13/12 का है, ओके, याद रखिएगा, हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। इसे हम लोग डोजी बोलते हैं, देखिए इसका थोड़ा सा बॉडी नहीं है ना, इसे हम लोग डोजी बोलते हैं, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, डोजी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। 13/12 का कैंडल है, ठीक है, और इसे मैं अभी ले चलता हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 13/12/2023 का चार्ट देखना है हमें ना। अब देखिए कितना पीछे हमें जाना पड़ेगा। ये रहा हमारा 13/12 का चार्ट, ठीक है, नीचे देख लीजिए, आप डेट देख लीजिए, 13/12 का ही चार्ट है, ठीक है। अभी हम लोगों को सिर्फ एक डोजी दिख रहा था, क्या दिख रहा था हमें, एक डोजी दिख रहा था छोटा सा, लेकिन मूवमेंट देखिए कितना हुआ है। आप देखिए दिन यहां से शुरू हुआ है, देखिए यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, डेट दिख रहा है, यहीं से दिन शुरू हुआ, देखिए यहां से दिन शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। मूवमेंट देखिए कितना हुआ है, कितना सारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे ना। यहाँ से दिन शुरू हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इतना सारा अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन फिर भी डोजी बना। क्यों? क्योंकि मार्केट कुछ यहीं पर शुरू होकर यहीं पर बंद हो गया, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पर शुरू हुआ है ना, यहाँ पर मार्केट का सबसे पहला कैंडल बना, और यहाँ देखो इस लाइन को देखो आप, जहां पर शुरू हुआ है वहीं बंद हो गया है, इसीलिए मार्केट में डोजी बना है। 1 डे में देखने पर हमें डोजी दिखा, लेकिन अगर हम लोग उसे 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। तो 1 डे में हम लोगों ने देखा कि ये सिर्फ एक डोजी है, ठीक है, डोजी दिख रहा था हमें, लेकिन आपने अभी देखा ना कि 5 मिनट में या 1 मिनट में देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ज्यादा दिन के चार्ट को देखने के लिए बड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, और ट्रेड करने के लिए हम लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के चार्ट को देखते हैं, और उसी में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे, और आप उन वीडियो से सीख कर आप स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कमा पाए। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो लोग भी आप लोगों के साथ पैसा कमा पाए स्टॉक मार्केट से, और अपने हार्ड अर्न मनी को लूज होने से बचा सके। थैंक यू।